वांग्मयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक एवं मित्र गणों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की अनंत कृपा से, श्री जी के अनुग्रह से हम आप सब लोग वृंदावन की पावन धरा पर कलकत्ता से पधारे अरुकिया परिवार और इनके सत्संकल्प से हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ एवं कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य। आज वर्ष का अंतिम दिवस, अंग्रेजी वर्ष का, और कल से नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम आप सब लोग भागवत जी की शरण में हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कहाँ लोग अपने, ये राक्षस प्रवृत्ति है बंधुओं की, व्यक्ति शुभ दिवसों को या फिर श्रेष्ठ दिवसों को अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में व्यय करता है। जन्मदिन हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो या कोई भी उसका श्रेष्ठ दिन हो, तो व्यक्ति क्या करता है? वो करता है जिससे उसके शरीर की इच्छाएं पूर्ति हो। सारे संसार के भोग विलासों को ग्रहण करने का प्रयास करता है, परंतु जिन पर श्री जी का अनुग्रह होता है ना, वो अपने श्रेष्ठ दिवस को उनके चरणों में व्यतीत करते हैं, उनके श्री भगवत चर्चा को श्रवण करके उसका व्यय करते हैं। हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है कि क्योंकि पूरा विश्व की मेजॉरिटी इंग्लिश न्यू ईयर के लिए ज्यादा है, इसलिए हम लोग भी उसी दिन को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। उस नाते से ये नव वर्ष हम लोग श्री जी के चरणों में व्यतीत कर रहे हैं, भागवत जी श्रवण करते हुए व्यतीत कर रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य है और आपसे भी ज्यादा सौभाग्य तो हमारा है। हमारी तो कथाएं ऐसे श्री जी ने कान पकड़ करके बैठा रखा है व्यासपीठ पे। एक दिन बहुत कथाएं जब लगातार होने लगी, अब इतनी कथा होती है कि रुक ही नहीं पाते घर पर। अब इस कथा के बहाने में वृंदावन आया हूं, नहीं तो वृंदावन अब मैं मार्च में आऊंगा, होली में। कल यहाँ से कथा करके चले जाएंगे, यहीं से व्यासपीठ से सीधे एयरपोर्ट, और सीधे लौट करके आएंगे 24 मार्च को। बीच में एक आध दिन के लिए आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से कभी कभी हम हृदय के भाव कहते थे। मैंने महाराज जी, इतनी व्यस्तता बढ़ा दी श्री जी ने कि धाम छूट गया, अब वृंदावन नहीं आ पाते, वृंदावन में रह नहीं पाते। कोई कथा के लिए जिज्ञासा करता है तो हम उसको प्रेरणा ही देते हैं, तुम वृंदावन में करा लो यार, तो कुछ दिन घर रहेंगे, थोड़ा श्री जी की सेवा में रहेंगे। तो धाम छूट गया। तो महाराज जी ने दो बातें बहुत अच्छी की। पहली बात बोले, देखो तुम्हारे धाम छूटने से हजारों का धाम आना हो रहा है। आप धाम छोड़ करके बाहर जाते हैं या हम कथा वक्ता बाहर जाते हैं तो लोग जो सुनते हैं वे तो धाम आते हैं ना। तो एक के धाम से बाहर जाने से हजारों का प्रवेश हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात महाराज जी ने बहुत अच्छी कही, बोले कि देखो ये कथाओं में व्यस्त रहना, इसको तुम कभी चिंता में मत लिया करो। क्यों?
बोले व्यक्ति को नित्य भगवान का स्मरण करना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा करते हैं। एक दिन भी ठाकुर जी के स्मरण के बगैर निकलना नहीं चाहिए। इसलिए कई लोग घरों में रोज हनुमान चालीसा का सवेरे पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र करेंगे, अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, कुछ भी नियम लोग बनाते हैं। आपने नियम बनाया, गुरुदेव ने आपको गुरु मंत्र दिया है, तिलक लगाओ, श्री जी की सेवा करो, उसके बाद अपना नियम करो। सब लोग अपने अपने घरों में नियम बनाते हैं, कोई कम नियम बनाता है, कोई श्रेष्ठ नियम बनाता है। लेकिन बोले संसार के हर व्यक्ति का नियम 365 दिन चलता है ऐसा जरूरी नहीं है। किसी ना किसी कारण से उसका नियम टूटता है, एक आध दिन का अवकाश तो होता है। पर हम आप, महाराज जी बोले, हम आप वक्ता कितने भाग्यशाली हैं। नियम करने वाला व्यक्ति जो केवल माला करता है, हनुमान चालीसा करेगा, श्री जी को याद करेगा, सेवा करेगा, यदि उसको थोड़ा रोग हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, थोड़ा बीमार हो जाए, तो वो किसी और, आज मेरी जगह तुम कर दो, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, या व्यस्त हूं, किसी कारण से एक आध दिन छोड़ देगा। लेकिन बोले आप और हम, हमारे पेट में दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पांव पीड़ा दे रहे हो, कथा है तो कान पकड़ के ठाकुर जी बैठाएंगे, करनी तो तुमको ही पड़ेगी बेटा, और कोई नहीं आएगा करने। तो बोले बाकी के लोग तो नियमों का पालन करते हैं, बीच बीच में अवकाश लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो ठाकुर जी बैठे हैं, बोले तुमको तो मुझे 4 घंटे रोज याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना तुम रह ही नहीं सकते। हमको 4 घंटे तो यहाँ बोलते हैं, उसके अलावा जो यहाँ कहते हैं उसका चिंतन अलग, तो कम से कम 10 घंटे रोज ठाकुर जी को याद करना पड़ता है, रोज ठाकुर जी का स्मरण करना पड़ता है। तो ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि व्यक्ति कहाँ 1-2 घंटे स्मरण करता है ठाकुर जी का, लेकिन हम वक्ता 10-10 घंटे ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, और कान पकड़ के ठाकुर जी याद करवाते हैं। और तुम तो और कुछ कर ही नहीं सकते, तुम पे एक ही काम है कि मुझको याद करो और मेरी कथाएं सुनाओ। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। अब नव वर्ष हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, हमारे सब दिन कथा में बीतते हैं, हमारे सारे दिन कथाओं में निकल जाते हैं। कथा मात्रैक जीवन, जीवन हमारा ठाकुर जी से जुड़ जाए। बंधुओं, इस 2024 में एक संकल्प और ले लीजिएगा, ठाकुर जी से संबंधी कोई भी एक वस्तु आप 24 घंटे में जरूर सेवन करो। जैसे श्वास, वायु, जल, ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। ऐसे 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी एक वस्तु ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श से आपको प्राप्त हो, ऐसा नियम बना लीजिए। सबसे बढ़िया नियम है कि हम अन्न वही ग्रहण करें जो ठाकुर जी को भोग लगे, उसके अतिरिक्त हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम आप बना लीजिए, आप फिर देखिएगा कितना आनंद आएगा। अभी कितने साल आप लोगों ने दुनिया भर के नियम बना लिए, अब की बार एक ये नियम बना के देख लो कि नहीं, अब हम नियम बनाते हैं कि हम चाहे कलकत्ता रहे, बम्बई रहे, दिल्ली रहे, वृंदावन रहे, कहीं भी जाएं, जो पाएंगे ठाकुर जी का निवेदित ही पाएंगे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे। आप अपने आप बदलाव देख लीजिएगा अपने जीवन में। जो ग्रहण करें ठाकुर जी को निवेदित, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। किसी भी भाव से ठाकुर जी आपसे जुड़े रहें, हर दिन, हर स्थिति, 24 घंटे में कभी कभी ठाकुर जी आपसे जुड़े रहें, बस ये प्रयास करो। ये प्रारंभिक है, 24 घंटे ठाकुर जी याद रहे तो बहुत ऊंची स्थिति है, ये हो जाए तो कहना ही क्या है। दूसरा नियम बना लो, 24 घंटे में दिन से रात्रि तक आधा घंटा 40 मिनट यदि हो सके तो कुछ ना कुछ सत्संग जरूर श्रवण करो। 365 दिन तक ये इजी नियम बना लो ताकि ये कर सको। आप 40 मिनट, आधा घंटा रील्स देख सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, फालतू के फोटोज देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, उससे अच्छा नियम बना लो
हम तो कहते हैं भैया रात में सोने के लिए आपको लोरी गाने वाने सुनने हो, उससे बढ़िया कथा सुन लो। कोई सुंदर मधुर कथा चला करके फोन को साइड में रख दो और सुनते रहो, सुनते 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 सो जाओ। एक नियम बनाओ, सबसे ज्यादा पवित्रता रखनी चाहिए बंधुओं शयन में। रात्रि जब आप सोते हैं उससे पूर्व आप क्या देखते हैं या क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मन में जितने भी चिंतन आते हैं ना वो रात्रि शयन के समय ही आते हैं। इसलिए आप लोग प्रयास करो रात्रि शयन के लिए ठाकुर जी की कथा का भाव रखें। भागवत से बढ़िया लोरी नहीं है, श्रीमद् भागवत जी से बढ़िया लोरी नहीं मिलेगी। आप बताओ, इंसान डल्लब के गद्दे पे सोता है, बढ़िया तकिया लगाता है, रजाई ओढ़ता है, एसी चलाता है, हीटर चलाता है, कमरे में उतनी बढ़िया नींद नहीं आती उसको। यहाँ पे संगीत भी बज रहे हैं, माइक भी चल रहा है, व्यास जी बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, फिर भी कुर्सी पर नींद आ जाती है उसको। ऐसी नींद आती है महाराज कि बिस्तर पे नहीं आती उसको। ऐसी निद्रा तो उसको बेड पे नहीं आती जैसी निद्रा उसको कथा में आ जाती है। कोई बात नहीं, कथा श्रवण करते हुए शयन करोगे तो यही समझो कि श्री जी की गोद में सो रहे हैं, श्री लाल जी अपनी गोद में सुला रहे हैं, सिर सहला रहे हैं। कथा को जीवन बना लो। हम तो बस यही कहेंगे 2024 में ये कुछ सामान्य से इजी जो कर सको। देखो नियम भी वो बनाओ जो करने में आपको दिक्कत ना हो। धीरे धीरे वो सरल नियम ही कठिनाई की ओर ले जाएंगे, फिर आप बड़े से बड़े नियम भी पालन कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सरल से शुरुआत करो। तो 2024 में ठाकुर जी की कथा को समय देना प्रारंभ करो, फिर ठाकुर जी आपको समय देंगे निश्चित। आप ठाकुर जी की कथा, आप देखो रुक्मणी जी के पत्र में मैं एक बात कहता हूँ, रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा, लेकिन जब ब्राह्मण ने जाके द्वारिकाधीश को 7 पत्र सुनाए ना, वो 7 श्लोक सुनाए, भगवान ने जैसे पत्र देखा, पत्र देख के ब्राह्मण होगा तुम ही पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण बोला भगवान आपके लिए पत्र लिखा है रुक्मणी जी ने, आप पढ़ो ना। बोले नहीं तुम ही पढ़ दो, क्या लिखा है बताओ। तो ब्राह्मण ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतों गतापम। बस प्रथम श्लोक का प्रथम अंग पढ़ाई था, इतने में ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले चलो 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 कौंडनपुर चलो, ब्याह करेंगे, इन्हीं से ही करेंगे। ब्राह्मण बोले नहीं रुक जाओ, पूरा पत्र तो पढ़ने दो, थोड़ा हमसे पूछ तो लो, देखने में कैसी लगती है, नाक कैसी, आंख कैसे हैं, नहीं सबर तो कर लो ठाकुर जी, ब्याह की बात है, अभी इतनी जल्दीबाजी में कैसे आप ब्याह कर रहे हो। ठाकुर जी बोले इन्होंने पत्र में जो पहला शब्द लिखा है ना, हमको उससे ही पता चल गया कि सर्वगुण संपन्न है। बोले पहला शब्द क्या है। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे ठाकुर जी, रुक्मणी जी कहती हैं मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल संतों से आपकी कथा में आपको सुना है और तब से आपको पति मान लिया। ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले अब इसके अतिरिक्त हमें और कोई गुण नहीं जानना कि रुक्मणी कैसी है, उसका रूप कैसा है, उसके स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको मेरी कथा से रुचि है, इसका मतलब वो सर्वगुण संपन्न है, मुझे वो सीखा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। आप परिक्रमा रोज लगाते हो, आप संतों को नित्य प्रणाम करते हो, आप नाम जप रोज करते हो, आप तिलक रोज लगाते हो, ठाकुर जी की सेवा रोज करते हो, संतों की सेवा रोज करते हो, इन सब बातों से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि इन सब से भी अधिक कथा से आपकी रुचि है तो निश्चित है कि ठाकुर जी को आप रुचिकर बहुत ज्यादा लगोगे, ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। आप कभी लिस्ट बना के देख लीजिए, भगवान के जितने प्रिय मिलेंगे उन सब प्रियों, एक तो होता है ठाकुर जी सबके प्रिय, एक होता है ठाकुर जी के प्रिय कोई। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, लेकिन सब ठाकुर जी के प्रिय नहीं है, सब में से कुछ ठाकुर जी के प्रिय हैं, और जो कुछ ठाकुर जी के प्रिय है ना वो उन सबको कथा प्रिय है। हनुमान जी महाराज कथा के प्रिय, रुक्मणी जी भगवान की प्रथम पत्नी कथा की प्रिय,
श्री किशोरी जी, हमारी श्री जी, लाडली जी को कुछ प्रिय नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रिय ही कृष्ण नाम है, कृष्ण कथा है। आप जितनी भी प्रियों को निकालोगे, सबने ठाकुर जी की कथा को प्रधानता दी। इसलिए भैया इस 2024 में कथा को समय दीजिएगा, तो निश्चित है 2025 आते आते ठाकुर जी आपको समय जरूर देंगे, ये मान लीजिए। आओ, आज बाल लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, जितनी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे, प्रेरणा देंगे, उतनी लीलाएं सुनेंगे, कहेंगे। अच्छा, ये भी बड़ी विचित्र बात है, हम अनुभव करते हैं कि कथा का माहौल जैसा बनता है ना, कथा भी वैसी होती है। कथा में लोग जैसे आते हैं, कथा वैसी होती है। सोच करके कोई हमसे कहे महाराज जी ये वाली लीला सुना देना, ये वाला चरित्र सुना देना, तो मैं भूल ही जाता हूँ, वो चरित्र याद आएगा ही नहीं जब तक श्री जी माहौल के अनुरूप इच्छा ना प्रकट करें। तो जैसी लाल जी आज्ञा करेंगे, जो जो भाव मन में आता जाएगा, उन भावों को हम लोग श्रवण करेंगे। आज कथा भी 2 बार होगी, अभी 1:30 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक का समय, लेकिन हम लेट आए हैं तो 1:30 बजे तक करेंगे, और फिर 4 बजे फिर शुरू होगी, 7 बजे तक चलेगी। आओ नंदोत्सव में प्रवेश कर। अब बंधुओं, आप तन से तो वृंदावन में होइए, अब मन से और प्रवेश कर दिया बस। आओ, नंदस्त्वात्मजोपन्ने